हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एना और हुक्स गांव से भाग रहे होते हैं और वो दोनों भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैन को, जो कि अपने आदमियों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। और इतने में ही जैन सोचने लग जाता है कि बहुत देर हो गया, हुक्स और एना अभी तक आए नहीं। शायद वो दोनों थक गए होंगे, इसलिए कहीं आराम कर रहे होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है जैन का एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है ये क्या हो गया, यह तो बहुत बुरा हुआ है। महल से कुछ लोग हमारे यहाँ तक आ गए हैं। और जैन और उसके आदमी ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है। और जैन बड़े गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में कहता है मुझे उनसे बात करने दीजिए, मैं बात करता हूँ, तुम लोग यहाँ पे रुको। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंस और मूसा और कैन जो कि दरबार में खड़े होते हैं और दो दरबार उनको रोक के रखे हुए होते हैं। और तभी उनके पास जैन आ जाता है और प्रिंस अपने सर से वो नकाब हटाता है। और जैन कहता है ओह, शाही राजधानी के लोग आए हैं। और कहता है वाह, स्वयं राजकुमार आ गए, क्या बात है। कि तभी प्रिंस बोलता है बिना इन्फॉर्म के आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्या आप इस गाँव के मुखिया है। और फिर जैन बोलता है हाँ, मैं इस गाँव का मुखिया हूँ, मेरा नाम जैन है। और फिर प्रिंस बोलता है मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे जनजातियों के प्रति हमारे कार्यों के बारे में बात करने आया हूँ और साइंटिस्ट को वापस ले जाने के बारे में भी बात करनी है। कि तभी जैन थोड़ा सा रूडली बोलता है ओह, तो आपको बात करनी है ना। और जैन थोड़ा सा गुस्सा होके बोलते हैं बातचीत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जब तुम यही सोच के आए हो कि संत और हमारी जमीन को लेने आए हो, तो बताओ क्या यहाँ तुम कुछ लेने आए हो। और इतना कहते ही जैन प्रिंस का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग ऐसे हर बार चाल चलते हो जिसकी वजह से हमने हमारी जमीन और हमारे लोगों को लगभग खो ही दिया है, और अब क्या चाहते हो जितने बचे कुचे हैं हम वो भी खो दे। और तुम्हें क्या लगता है हम संत को ऐसे लोगों को दे देंगे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, कभी नहीं। कि तभी प्रिंस बोलता है ये मेरी गलती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे ही लोग गद्दारी कर रहे हैं, और मैं इस बार वादा करता हूँ कि मैं ये सब ठीक करके रहूंगा। लेकिन साइंटिस्ट एक महिला है, उनका मामला अलग है, ठीक है। इतना कहते प्रिंस जैन का हाथ हटा देता है। और फिर जैन गुस्से में बोलता है और अगर साइंटिस्ट कहे कि वो नहीं जाना चाहती फिर। कि तभी प्रिंस भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और तभी जैन बोलता है ऐना मेरे साथ रहना चाहती है यहाँ पे, और आज ऐना और मैं हम दोनों शादी की रस्में निभा रहे हैं और हम दोनों अब पति पत्नी है। कि तभी प्रिंस मूसा और कैन तीनों हैरान हो जाता है कि क्या। और प्रिंस बोलता है कि तभी प्रिंस बोलते हैं कि उनके गैर मौजूदगी में इस विषय में बात करना हमें पहले मिलने दीजिए ना, ताकि हमें पता चले कि ऐना यहाँ पे सुरक्षित है। कि तभी जैन बोलता है कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं। और फिर प्रिंस बोलता है नहीं, देखो ना हम तो सिर्फ 3 हैं और 3 लोग भला क्या ही लड़ाई हो सकती है, हम तो हार जाएंगे, इसलिए हमें नहीं लड़ाई करना। और फिर जैन अपने आदमी से बोलते हैं जाओ जाके ऐना को लेके आओ। और फिर जैन का आदमी बोलता है ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए बोलता है चीफ कुछ गड़बड़ है, यह संत नहीं मिल रही है और ना ही हुक्स मिल रहे हैं। और तभी जैन और प्रिंस दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐना और हुक्स को जो कि गड्ढे में फंसे हुए होते हैं। और फिर हुक्स अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है आखिर किसने ऐसी जगह पर जाल बिछाया होगा। और फिर ऐना ऊपर देखते हुए बोलती है ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से हम खुद से निकल पाएंगे। और फिर हुक्स बोलता है शायद कोई ना कोई हमारी मदद करने जरूर आएंगे पर। और फिर हमें दिखाया जाता है 2 डाकुओं को जो कि ऐसे ही जंगल से चल रहे होते हैं और उन्हें गड्ढे से आवाज सुनाई देती है और वो कहते हैं कोई पकड़ा गया, चलो देखते हैं कौन है। और फिर वो डाकू दोनों देखने लग जाते हैं और देखते हैं हुक्स और ऐना को। और उनमें से एक डाकू बोलता है ये ऐसे बाल, ये तो साइंटिस्ट ऐना है ना। और फिर दूसरा डाकू बोलता है मुझे देखने दो पहले। और ऐना और हुक्स उन दोनों को देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है और हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। और वो दोनों डाकू आपस में कहने लग जाते हैं इस ऐना पे तो बहुत सारे इनाम हैं, इससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। और ये बच्चा कौन है, ये वही बच्चा है ना जिसे हमने चट्टान से फेंक दिया था, ये बच कैसे गया, छोटा कमीना। और फिर ऐना और हुक्स इतना सुनते ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं छुटकारा, अरे इनाम, क्या बोल रहे हैं ये लोग। और ऐना और हुक्स दोनों ही बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं ये लोग अभी हमारे साथ क्या करने वाले हैं। और तभी हुक्स थोड़ा सा गुस्से में बोलता है ओह, तो तुम लोगों ने ही मुझे चट्टान से फेंक दिया था। और फिर वो दोनों कहते हैं लाओ फिर अभी इन्हें खत्म करते हैं।
इतना कहते ही वो डाकू अपने हाथों में तीर धनुष ले लेते हैं और तीर मारने के लिए तैयार करते हैं। और फिर हुक्स एना से कहता है, एना मेरे पीछे आ जाओ। एना और हुक्स बहुत डर जाते हैं और फिर एना हुक्स से डरते हुए कहती है, हुक्स। और फिर हुक्स कहता है, डरने की कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी और अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, इसलिए मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर एना कहती है, पर इससे तुम्हें तीर लग जाएगी। और फिर हुक्स कहता है, मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम डरो मत एना, मेरे पीछे रहो बस। कि एना बहुत इमोशनल हो जाती है और डरते हुए कहती है, नहीं। और फिर एना आवाज लगाती है, प्लीज कोई है यहाँ पे, हमारी मदद करो। और फिर वो डाकू जैसे तीर मारने लग जाते हैं। हुक्स एना को पकड़ लेता है और कहता है, एना। और फिर डाकू के पीछे से जैन और प्रिंस आ जाते हैं और डाकू को दबोच लेते हैं। और फिर हुक्स और एना सोचते हैं, हमला क्यों नहीं हुआ। और वो पीछे मुड़ के देखते हैं, जैन और प्रिंस वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिसमें जैन डाकू को दबोचे रहता है और प्रिंस जो कि उन्हें देख रहा होता है। और एना और हुक्स उन्हें देख के राहत की सांस लेते हैं कि हाँ, बच गए। और फिर प्रिंस बोलता है, ये गड्ढा हमने बनाया था। और फिर जैन थोड़ा सा गुस्सा होके बोलते हैं, क्या आपको इजाजत है हमारे क्षेत्र में ऐसा करने का। और फिर हम देखते हैं एना प्रिंस और जैन को देख के बहुत हैरान हो जाती है और कहते, प्रिंस, जैन, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर जैना उन दोनों से पूछते हैं, हुक्स, एना, क्या तुम दोनों ठीक हो। और फिर हुक्स कहता है, मुश्किल से, पर हाँ ठीक है। और फिर एना बोलती है, हाँ थैंक यू सो मच, आप दोनों यहाँ पे आए और हमें बचाने के लिए। और फिर जैन और प्रिंस उन दोनों की तरफ प्यार से देखने लग जाते हैं। और फिर जैन बोलता है, मुझे लगता है तुम दोनों ठीक हो, चलो फिर पहले एना को बाहर निकाल दे। हुक्स, तुम एना की मदद करो। इतना कहते ही जैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर हुक्स कहता है, हाँ मैं समझ गया। और जैन एना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, अपना हाथ लाओ एना, चलो वापस चलते हैं। कि एना इतना सुनते ही हैरान हो जाती है कि वापस गांव की ओर जाना पड़ेगा। कि तभी प्रिंस बोलता है, सॉरी हम जल्दी नहीं आ पाए। और इतने में ही प्रिंस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, एना आओ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। कि एना प्रिंस की तरफ देखने लग जाती है और फिर प्रिंस बोलता है, चलो दोनों साथ में चलते हैं। कि तभी एना शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या प्रिंस अपना हाथ आगे कर रहे हैं। वो तो महिलाओं से डरते थे और उनका छूना भी उन्हें पसंद नहीं था और आज वही अपना हाथ आगे कर रहे हैं। और फिर जैन प्रिंस के हाथ को देखता है और प्रिंस से कहता है, क्या आप भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था। और फिर प्रिंस बोलता है, आप खाली एक तरफ का सुन के देश पर शासन नहीं कर सकते जैन। और फिर हुक्स और एना दोनों ही सहमे खड़े होते हैं और फिर जैन थोड़ा गुस्से में बोलता है, एना महल में वापस नहीं जाएगी, वो मुझसे शादी करना चाहती है और यहीं पे रहेगी। कि प्रिंस इतना सुनते ही गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ देखने लग जाता है।